थोड़ा रिपीट करता हूँ दोस्तों इसको, क्योंकि इसको रिकॉर्ड भी करना ज़रूरी है। तो सबका स्वागत है आज की इस प्रोग्राम में। और मैं आपके सामने जो शुगर के बारे में जो आज बात कर रहा हूँ, डायबिटिक एक बहुत ही कॉमन इलनेस बनता जा रहा है। और इस कॉमन इलनेस की अगर बात करें तो आपके सामने कुछ स्टडीस्टिक्स हैं। और ये मधुमेह रोग की स्थिति हमारे भारत की कितनी है, ये आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये स्क्रीन आपको दिखा रही है कि वर्ल्ड में जो 2014 का एस्टिमेटेड ये आपका नंबर्स ऑफ केसेस दिखा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं सभी लोग कि जो भारत के अंदर 3.7 करोड़ लोग 2014 में डायबिटीज पाए गए। 3.7 करोड़ पीपल इन डायबिटिक। चीन में 2.4 और संयुक्त अमेरिका में इसका 2 करोड़ है। इसका मतलब है हम 2014 में भी नंबर 1 पे थे। हमें थोड़ा सा इसके ऊपर हम बोलते ना, हम भारतीय लोग नंबर 1 रहते हर चीज़ों में, तो इसमें भी हम नंबर 1 ही हैं। और देखा जाए तो सभी लोग स्वीट पर्सन हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट पर्सन हमारे भारत में है, स्वीट पर्सन। साथ ही साथ मैं अगर कहूँ तो आज की अगर हम इसकी फिगर और आंकड़ेवारी निकालें तो इसका आज का स्टैटिस्टिक्स निकलता है 10 करोड़ अप्रॉक्स। 10 करोड़ भारत के लोग आज डायबिटिक में हैं। ये हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि कोई हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अच्छा 10 करोड़ लोग हैं, बट ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि एक बार डायबिटीज़ शुरू हो जाए तो ज़िंदगी भर लोगों के शरीर में रहता ही है। तो क्यों ना इस तरीके के रोग से हमें बचा जाए। तो आज के प्रेजेंटेशन में हमें प्रिवेंशन की भी बात करनी है, और मेन है हमें आज की प्रेजेंटेशन में ये भी जानना ज़रूरी है कि हम इन लोगों की मदद भी कर सकें। 10 करोड़ लोग, आप सोच सकते हैं कितनी संख्या बढ़ती जा रही है। और यही सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहेगी दोस्तों तो 2030 तक यही आंकड़ेवारी 30 करोड़ के पार जाएगी। ये WHO का ऑलरेडी वैधानिक इशारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन GBD की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल बर्डन डिसीज के अनुसार यह ऑलरेडी कहा जा चुका है कि आने वाले 2030 तक यही फिगर 30 करोड़ को क्रॉस कर देगी। और ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं हमारे लिए। हर 3 में से 1 पर्सन को डायबिटीज़ होने की आशंका जताई जा रही है, और सभी में नंबर 1 हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, इतना सारा अगर प्रमाण बढ़ रहा है तो इस तरह का रोग शरीर में ना आए, इसके लिए हम क्या करें, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बचाया जा सकता है, सब कुछ एक सेशन के अंदर आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको बराबर से? ये हैंग हो गया क्या? तो ये सबसे नंबर 1 देखिए, हम भारत में ही सभी जगहों पे, सभी कंट्रीज का अगर हम स्टेटिस्टिक देखें तो नंबर 1 पे हम सभी लोगों में भारत ही है। इंडिया सबसे नंबर 1। आज देखा जाए मधुमेह के दुष्परिणाम, दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोग मधुमेह के कारण आंखों की रोशनी खो रहे। 50 लाख लोग हर साल डायबिटीज के कारण। क्या होता है, डायबिटीज होने के बाद, डायबिटीज के बाद हम क्या करते हैं, हम दवाई खाते हैं दोस्तों। हम कोई भी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कोई दवाई लेते हैं। वो दवाई क्या करता है, दवाई जब शरीर में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद खून में पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो दवाई जाकर शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन कहाँ कंट्रोल करता है, वो करेगा आपका यूरिन और आपका ब्लड में और यूरिन में ये कंट्रोल करता है। मतलब क्या करता है, जो काम आज तक आपका ऑर्गेनाइज, जो आपका शरीर करता था, वो अभी बाहर से दवाइयाँ करने लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डायबिटीज शरीर में होती है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मेन है, अगर मैं इसको बराबर से समझाऊँ तो आप भी इसको पेपर पे नोट करके ज़रूर रखिए कि इसके 2 प्रकार आते हैं। एक होता है टाइप 1, यानी कुछ लोगों को बचपन में ही डायबिटीज़ आ जाती है, 1 2 3 4 साल की उम्र में डायबिटीज़ आना, जन्म से डायबिटीज़ होना। टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब है जन्म होते ही उनका पैनक्रिया इनएक्टिव है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये फंक्शनल नहीं है। इसका मतलब जो शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनना चाहिए वो जन्म होते ही नहीं हो रहा है बराबर से। तो इसको ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ माना जाता है, टाइप 1 का डायबिटीज़। टाइप 2 का डायबिटीज़ मतलब ये होता है लाइफस्टाइल बेस। इसको बोला जाता है डीजनरेटेड, मतलब धीरे 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 एक ऑर्गन का खराब होते 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 एक डायबिटीज़ का शरीर के अंदर आना, ये टाइप 2 का डायबिटीज़ है। ये टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये क्यों हो रहा है और ये जो होने का रीज़न कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमेशा आपको अपना पेपर और प्लान, पेपर के साथ लोगों को समझाने को आना चाहिए। जब भी हम होम मीटिंग में या 1 to 1 जाते हैं, पर्सन से पर्सन बात करते हैं, 1 to 1, 1 to many होम मीटिंग्स या बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑन पेपर ये समझाना आना चाहिए। इसके लिए आपको ये किताब ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ये किताब बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो पहला 1 2 पेज आपको जो शरीर के बारे में है, लेकिन एक पेज इसके अंदर है हमारा शरीर का मूल आधार कोशिका।
तो सभी का सभी जो किसी भी रोग की अगर बात करना है, किसी भी स्वास्थ्य समस्या की बात करना है, तो ये जिसको कहीं बोलने को आता है ना, वो बराबर से समझा सकता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमारे शरीर में कोई भी कोष खराब होते हैं, तो कोष खराब होने के बाद सिस्टम खराब होने को जो समय लगता है, उसमें अगर हम शुगर या मधुमेह की बात करें, डायबिटिक की बात करें, तो यहाँ पे पैनक्रिया जो हमारे एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर एक इंसुलिन नाम का एक पदार्थ है, यानी एक हार्मोन क्रिएट होता है। और जो इंसुलिन तैयार होता है, ये इंसुलिन हमारे शरीर में ड्राइवर जैसा काम करता है। मतलब क्या है, जो इंसुलिन है वो शरीर में बनता है, तो शरीर में वो ड्राइवर का काम करता है। ड्राइवर वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, जब भी हम ज़्यादा स्वीट खाते हैं, ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई पार्टी में बुलाया और गुलाब जामुन खिलाए रहे, और कितना भी खाओ, तो कुछ लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, कभी कभी ऐसे कुछ त्योहार आ जाते हैं, जैसे अभी दिवाली आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोग स्वीट हो जाएंगे, सभी लोग स्वीट खाएंगे, मसालेदार सॉरी स्वीट, और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई या बर्फियाँ लोग खाते रहेंगे, राइट और रॉन्ग। तो ये स्वीट जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो सबको डायबिटीज़ नहीं होती है, सबकी शुगर शूट नहीं होती। तो होता क्या है, जब भी हम कुछ भी खाना शरीर के अंदर लेते हैं, वो शरीर में जाने का जिसका रूपांतर ग्लूकोज के अंदर होता है। अब ये ग्लूकोज हमारा मात्रा जो होता है वो निर्धारित होनी चाहिए। खाना खाने से पहले 70 से 110, 70 to 110, और खाना खाने के बाद मैक्सिमम 110 to 140, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 अलाउडेड है। 150 तक चलेगा, 150 तक अगर शुगर है तो ठीक है, बॉर्डर पे है, अच्छा है। बट 150 के आगे जाए तो इसका मतलब ये शरीर में ज़्यादा मात्रा हो रही है। अब आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, हमारा शरीर खुद एक अच्छा काम करता है, हमारी मदद करता है। हम ज़्यादा मिठाई खाया, ज़्यादा स्वीट खाया, तो हमारा शरीर का क्या काम होता है, हमारा पैनक्रिया एक्टिवेट हो जाता है, और पैनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स होती है, वो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। और ये इंसुलिन जब तैयार हो जाता है शरीर के अंदर, ये इंसुलिन एग्जैक्ट ड्राइवर का काम करता है। ड्राइवर मतलब क्या है, शुगर यानी ग्लूकोज को उठाना और हर कोशिकाओं तक लेकर जाना, कोशिकाओं तक लेकर जाना, इसको बोलते हैं हम ड्राइवर का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। तो ये हमारे ब्लड में से जो शुगर थी उसको उठाकर कहाँ तक लेकर गए, सेल तक लेकर गए, कोशिकाओं तक लेकर गए। जब कोशिकाओं तक लेकर जाने के बाद भी हर कोशिकाओं के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कुछ होते हैं दरवाजे, कोशिकाओं का दरवाजा होता है, यानी मुंह बोल सकते हैं। जब आपका मुंह बंद है आप खाना नहीं खा पाओगे, लेकिन आपका मुंह खुल जाएगा, आपका खाना खा लोगे। उसी तरीके से हम मतलब नाक दाबले की तोंड उगड़ते हैं, मतलब क्या होता है, जब हम अपना मुंह खोलेंगे तभी तो खाना खा पाएंगे। उसी समय ही से जब ये इंसुलिन जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है शुगर लेकर, तो इंसुलिनों का जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन के जो दरवाजे होते हैं, या सॉरी कोशिकाओं का जो रिसेप्टर्स होते हैं या कोशिकाओं का जो दरवाजा होता है, उसको खोलना, दरवाजा यानी मुंह को खोलना, और फिर उसके अंदर ग्लूकोज को छोड़ देना, यह तक का काम कौन करता है, इंसुलिन। इसको बोलते हैं ड्राइवर। और क्या करता है, जब शरीर कुछ काम करता है, यानी कोशिकाएं जब उसका एनर्जी में रूपांतर करता है, और जब एनर्जी बनने के बाद जो एक्सेस शुगर निकलती है, जिसको बोलते हैं हम टॉक्सिक, एक्सेस का मतलब होता है जिसका अभी शरीर को जरूरत नहीं है, तो वही इंसुलिन क्या करेगा, जो ज़्यादा होता है उसको पकड़ता है और वो आपको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसलिए आपने देखा होगा, ज़्यादा स्वीट चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा ज़्यादा मीठा खा लेते तो यूरिनेशन बढ़ती है। तो क्या करता है हमारा शरीर, खुद ये काम करता है। कौन कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट काम, इंसुलिन। चलिए, तो अब डायबिटीज होने का रीजन कहाँ पे, डायबिटीज होने का रीजन है बीटा सेल की कमजोरी, बीटा सेल का इनएक्टिव होना, यानी इंसुलिन या तो कम मात्रा में तैयार हो रहा है या फिर इंसुलिन एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है। दो ही रीजन है, इंसुलिन शरीर के अंदर बनता नहीं है, बनता है तो वो बराबर से काम करता नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो यही कारण से हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। मान लीजिए आपके शरीर में इंसुलिन की जरूरत है 100, एक पेपर पे 100 लिखना, 100 के आगे लिखना, अगर 100 की जरूरत है तो 100% आपका ड्राइवर एक्टिवेट है, तो वो क्या करेगा, जितना शरीर को चाहिए उतना शुगर दे देगा पेशियों को, जो नहीं चाहिए उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो आपने ज़्यादा भी मीठा खा लिया तो भी आपको डायबिटीज का मतलब यानी शुगर शूट नहीं होगा, ये हमारा खुद शरीर करता है। यानी आज से समझ लीजिए, ज़्यादा मीठा खाने वालों को डायबिटीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका शरीर का लाइफस्टाइल डैमेज हो चुका है, रहन सहन ठीक नहीं है, बहुत सारे रीज़न इसके अंदर आज के सेशन में आगे भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी कारण से जब कोष डैमेज होते हैं,
जैसे हमने बोला कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलता, कोशिकाओं को टॉक्सिन मिलता है, सेल वर्क नहीं, फंक्शनल काम करता है, फंक्शनल वर्क नहीं, ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहा है, 100% सेल की वर्किंग नहीं हो पा रही है, तो कई कारण आ जाते हैं, टॉक्सिसिटी आ जाती है, एसिड लेवल आ जाता है, बॉडी के अंदर एंजाइम की कमी हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण कोई भी सेल डैमेज होता है। तो ये दिमाग में हटा दीजिए कि सिर्फ मीठा खाने वालों को डायबिटीज होता है, या फिर हम कभी कभी कहते हैं मीठा मत दे दो मुझे, मुझे डायबिटीज ना हो। ये नहीं है। अगर आपका सेल फंक्शनल वर्क करेगा तो आपको ये होने का चांसेस बहुत कम रहता है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना चाहिए, अगर 100% बॉडी इंसुलिन बना रही है तो 100% फंक्शनल है ड्राइवर, तो फंक्शनल है ड्राइवर तो अपना काम 100% करेगा, तो आपका शुगर बैलेंस में रखेगा। लेकिन अगर यह 100 से नीचे आ जाए, या आ जाता है आपका 70 के ऊपर, 70% आपका शरीर में इंसुलिन बन रहा है, और जरूरत था 100 का लेकिन बन रहा है 70, तो 100 के आगे 70 लिखिए, तो कितना कम हो गया? 30% कम हो गया। तो 70 के आगे 30 कौन देगा? ये डॉक्टर देगा। डॉक्टर डिसाइड करेगा अभी आपकी इतनी शुगर जो शूट हो गई है, खाना खाने से पहले इतनी है, खाना खाने के बाद इतनी है। तो एक डायबोटोलॉजिस्ट का वर्क आ जाता है इसके अंदर, बाहर से 30% मैच करेगा, 70 और 30 आ जाएगा तो वो हो जाएगा फिर से 100, बाहर से सपोर्ट किया। अब आपको सवाल, ये 30% का जो आपने बाहर से जो सपोर्ट लिया, जो आपने क्या किया, टेम्पररी सपोर्ट लिया, वो आपको कभी कभी लेना चाहिए कि जिंदगी भर लेना चाहिए? तो जिंदगी भर। ये आपको सवाल पूछना। 100% कंटिन्यू रखने के लिए ये 100 हो रहा है, 70 शरीर निकाल रहा है, और बाहर से 30 दिया जाता है, तो 100 को 100 मैच किया जाता है। मान लीजिए इसी तरीके से हमें दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है, और एक सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही डैमेज होता है, तो धीरे 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 जाकर दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में ज़्यादा प्रमाण और ख़राब होने लगता है, तो जो 70% इंसुलिन बन रहा था अभी तो 40% या अभी तो 60% ही बन रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, या तो दवाई की मात्रा बढ़ा देगा या फिर दवाई चेंज करके देगा। तो ये 60 बन रहा है तो बाहर से देना पड़ेगा 40, तो 60 और 40 क्या हो गया, फिर से बैलेंस। तो ये बैलेंस करने का काम, इसको करेक्शन करने का काम, ये काम कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, ये पैथोलॉजी करेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो कोशिकाएं और डैमेज होती जाएगी, जो सेल का डैमेज का हम एक डायग्राम दिखाते हैं, कोशिकाओं का सेल का डैमेज का डायग्राम, तो जो कोशिकाएं और खराब होती जाएगी, तो ये 60 के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, कोशिका और खराब होती जाएगी और डैमेज होती जाएगी, एक एक सेल और खराब होते जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे जाकर बॉडी अभी 60% बना रही है, अब बाहर से 40% देना, तो डॉक्टर यहाँ पे एक सोच लेता है कि 40% में अगर दवाई या कैप्सूल या टैबलेट में दूँ, ये खाएगा, फिर खून में पहुंचेगा, और फिर उसके बाद ये ड्रग एक्शन शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये फंक्शनल हो जाएगा, इतना समय ये आदमी के पास नहीं है। इसको बोलते हैं कि शरीर का ड्रग एक्शन का एक पीरियड होता है, वो पीरियड लीड टाइम वो बहुत कम है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आ जाते हैं डायरेक्टली इंसुलिन। मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देंगे, फिर पेट में जाएगा, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर खून में पहुंचेगा, फिर शुगर कंट्रोल रखेगा, इतना भी समय नहीं है क्योंकि बाहर से 40 देना है। तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली इंसुलिन इंसर्ट करेंगे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इंसुलिन मतलब क्या है, डायरेक्टली आपके ब्लड में इंसुलिन छोड़ा जाता है, आप अपने हाथों से इंजेक्शन ले सकते हैं, और डेली लेना पड़ता है, एक बार शुरू हो जाए लाइफ टाइम लोग लेते रहते हैं। अब ये भी करेंगे तो भी हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जो सेल और डैमेज होती जाएगी, तो जो इंसुलिन का यूनिट होता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, और जब इंसुलिन का यूनिट बढ़ता जाता है तो डायबिटीज और कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है। ये भी कहा जा चुका है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन होते हैं, आर्टिफिशियल मेडिसिन ड्रग्स होती है, ये भी 5 साल 10 साल के बाद फिर ये रिपोर्ट निकल कर आता है कि ये दवाई खाने से किडनी फेल हो सकती थी, तो हमने थोड़ा चेंज करके दिया है। ये भी काम एमआर वाले करते, लोग डॉक्टर को जाके समझाते हैं कि अभी तक हमने ये दवाई आपको सजेस्ट करी थी, लेकिन इसके आगे ये दवाई मत प्रिस्क्राइब करो क्योंकि इसका देखो ये साइड इफेक्ट, तो हमने अभी ये मॉलिक्यूल चेंज करके लाए, ये नया मॉलिक्यूल का इन्वेंशन लाए, इससे आपको और फायदा होगा। तो देखो, डॉक्टर को भी सिखा रहा है कौन? एमआर लोग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये कौन सिखा रहा है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन पढ़ाई कर देता है? ये देते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इनको सिखाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जाके डॉक्टर को जाके सिखाती है, और डॉक्टर अपने जीवन में प्रैक्टिस में बदलाव लाता है। यही चल रहा है आजकल। तो ये हमें समझना ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे बढ़ता है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा डिटेल में नहीं भी समझ में आया तो भी पता नहीं है, एक दो लाइन समझ लीजिए। शरीर में इंसुलिन यानी ड्राइवर अच्छे से काम नहीं करता है तो शरीर ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है बॉडी के अंदर, यानी कंट्रोल होता नहीं है, यानी हमारा कोई ना कोई तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, कोई ना कोई तो कोशिकाएं खराब हो रही है, कोई ना कोई मतलब बीटा सेल्स।
और जब काम प्रॉपर से नहीं होता है तो बाहर से सपोर्ट लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है ये बात? आसान भाषा में बताओ तो शरीर में शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, शरीर करना चाहिए, शरीर नहीं कर पाता है, इसको हम कहते हैं शुगर डिपो, यानी शरीर के अंदर आ रही है, शरीर ने करनी चाहिए। ये सवाल मैं भी लोगों को पूछता हूँ, आप भी पूछना शुरू कर दीजिए, सर शुगर कंट्रोल किसने करना चाहिए? शरीर ने करना चाहिए, डॉक्टर ने करना चाहिए, दवाई ने करना चाहिए, मेडिसिन ने करना चाहिए, आपके बॉडी ने करना चाहिए? तो सामने वाला तुरंत बोल देता है ये तो बॉडी ने करना चाहिए। लेकिन जब बॉडी नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से दवाई लेनी पड़ती है, तो कितने दिन लेनी पड़ेगी अभी कंट्रोल की दवा? जिंदगी भर, लाइफ टाइम। अगर आप एक्टिवली सुन रहे हैं तो इसको आप मुझे जरूर ये लाइफ टाइम लिख सकते हैं, लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, लाइफ टाइम। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं? क्यों हमारी आंखें खराब होती है? क्यों गुर्दे के डायबिटीज के कारण गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, किडनी डैमेज होती है, हमारा पैरालाइज स्ट्रोक बन जाता है? क्यों ऐसा होता है? जिसके कारण हार्ट फेल होता है, हृदय रोग होता है। ऐसे क्यों रीजन आते हैं जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस? तो एक साइड में आता है जिंदगी भर का कंट्रोल, एक बार शुरू हो जाए डायबिटीज तो जिंदगी भर का कंट्रोल, तो दूसरे साइड में आता है कॉम्प्लिकेशंस। तो दूसरे साइड में क्या आता है? कॉम्प्लिकेशंस। एक ट्रायंगल है, यहाँ शुगर का मरीज है, ये साइड में कर रहा है कंट्रोल, ये साइड में कर रहा है कॉम्प्लिकेशंस, और ये कंटिन्यूअसली बैलेंस करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रहा है? फिर भी क्यों डैमेज हो रही है ऑर्गन्स? फिर भी क्यों उसकी पूरी पावर निकल कर जा रही है? इसका रीजन समझ लीजिए। चलिए, इसको बराबर से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर ज्ञानोथेरेपी आ जाएगी, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो कॉज के ऊपर। जो थेरेपी वर्क करती है रिएक्शन का, ज्ञानोथेरेपी, वो कॉज पे काम करता है। जब कोई कॉज पे काम करेगा वो प्रिवेंशन का भी काम करेगा, यानी हमें ये तसल्ली हो जाती है कि आने वाले समय में अपने खुद की हम रक्षा कर सकते कि चलो बॉस, अगर मैं डीएक्सन के साथ लगातार ये प्रोडक्ट खाता रहूंगा तो डायबिटीज होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ऐसा किसी को क्लेम नहीं मैं भी कर सकता कि आप ये गैनोडर्मा खाओ और जिंदगी में कभी डायबिटीज होगा ही नहीं, संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर किसने देखा है कितना क्या डैमेज होने वाला है। लेकिन फिर भी संभावना को कम करना, शरीर में रिस्क को कम करना, ये जिम्मेदारी अपना है बॉस। इसके लिए हमें अभी से खाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या हम डॉक्टर के पास जाकर, किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, भारत के या हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, मधुमेह रोग तज्ञ के पास जाइए और बोलिए डॉक्टर साहब आप तो दुनिया भर के लोगों को ट्रीट करते हो, मुझे कोई ऐसा मेडिसिन लिख कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मुझे डायबिटीज ना हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए। डॉक्टर दे पाएगा क्या? प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए। सर आप तो डायबिटोलॉजिस्ट है, आपके नाम क्या कहता है? मधुमेह रोग तज्ञ। तो वो कभी प्रिस्क्राइब करके दे सकता है आपको कि हाँ बॉस अभी मेरे पास आए हो तो चलो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये मेडिसिन 5 mg का खाना शुरू करो, ये मैं अभी प्रिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इसको खाने से आपको होने से आप रोक सकते हो? क्यों नहीं? इसके भी कारण है, क्योंकि डॉक्टर का काम शुरू होता है जब बीमारी आती है तब ड्रग्स देना। हमारा जिम्मेदारी, हमारा स्वास्थ्य की शैली, हमारा जीवन शैली हमें अच्छा रखना है। तो दोस्तों मेन चीज़ है, कॉम्प्लिकेशन होने का कारण भी इसके अंदर आता है। क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग? हमारे शरीर में, बराबर से समझिए, यूआर बॉडी, हमारे सभी लोगों के शरीर में, आपके मेरे शरीर में शुगर होती है कई जगहों पे। जैसे सबसे पहले है हमारे, जब भी खाना खाते हैं तो ब्लड में भी रहती है, ब्लड के बाद सेल में भी आ जाती है, सेल में से फिर से ब्लड में आएगी, ब्लड में से फिर से यूरिन में भी आ जाएगी। तो शुगर 3 जगह पे है, ब्लड में है, खून में है, कोशिकाओं में है, और फिर कहाँ पे है? यूरिन में है। तो देखिए, ब्लड में है, सॉरी कोशिकाओं में है, खून में है, और फिर पेशाब में भी है, यूरिन में भी है, ये 3 जगह पे है। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है, जब भी हम मेडिसिन खा लेते हैं तो ये हमारा ब्लड और यूरिन कंट्रोल हो जाता है। मतलब क्या है? ब्लड की शुगर और यूरिन की शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन कोशिकाओं के अंदर जो डिपॉजिटेड शुगर है वो वैसे के वैसे ही रहता है। कभी हमने ये सोचा है क्या, ये जो खराब शुगर शरीर के अंदर है, जो शुगर बॉडी के अंदर डिटॉक्स, जो टॉक्सिफाइड शुगर बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक है, एक्सेस है, ज्यादा है, इसको शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? सवाल का जवाब दीजिए। जो खराब कचरा वाली शुगर शरीर के अंदर रहती है, किसके रहेगी? जिसको डायबिटीज है उसको डॉक्टर बोलते हैं अभी तो आपका 250 शुगर हो गया है, 400 हो गया है, कभी कभी बोलते हैं देखो 350 शुगर हो गए, माय गॉड बहुत ज्यादा हो गए, चलो चलो ये दवाई खाना शुरू करो। तो ये जो 400 हो गया या 300 हो गया, इसको शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? यस, बाहर जाना चाहिए, मिलिंद सर जी लिखते हैं, बाकी लोग भी लिख सकते हैं, शरीर से बाहर डिटॉक्स होना चाहिए। लेकिन क्या कोई डॉक्टर ऐसी दवा प्रिस्क्राइब करके देता है क्या कि सर ये खाओ इससे शरीर से बाहर चला जाएगा?
बाहर जाना चाहिए। लेकिन कोई मेडिसिन ऐसा हमें दिया जाता है कि इसको खाने के बाद ये बाहर निकाल देगा। नहीं सर, इसको बाहर निकालने के लिए हमें कभी भी दवाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो एक्सेस और टॉक्सिक शुगर हमारे खून में, अभी आपका ब्लड भी कंट्रोल है, यूरिन में कंट्रोल है, लेकिन कोशिकाओं में खराब शुगर वैसे ही है। तो यही शुगर अगर आंखों की कोशिकाओं में जाए तो इसको ग्लाइकोमा हो जाता है। जिस कोशिकाओं में जाती है, तो जिस वेन से जाती है, माइक्रो कैपिलरीज होती है, उन वेन्स में भी जाती है, तो उसके अंदर भी वेन्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी रक्तवाहिनियां डैमेज हो जाती है। तो जब आंखों के अंदर भी आ जाए तो हमें ग्लाइकोमा होने लगता है। ग्लाइकोमा नाम आ गया, डायबिटीज के कारण आंखें खराब, ग्लाइकोमा, ऑपरेशन भी हो सकते हैं या फिर लोगों की आंखें भी चली जा सकती है। तो यहाँ पे लाइन सामने है, दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोगों को मधुमेह के कारण रोशनी खो रहे हैं, रोशनी जा रही है आंखों की। दूसरा, यही शुगर अगर हमारे किडनी तक पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट में तो उसको ही बाहर निकालना है, लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है, लेकिन किडनी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती है, तो हमें किडनी खराब होने की खतरा आ जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि कोई भी दवाई या डॉक्टर इसको बाहर नहीं निकालता है। बात समझ लीजिए, कोई भी मेडिसिनल पैथोलॉजी के अंदर खराब शुगर को शरीर से बाहर निकाला नहीं जाता है। यही शुगर अगर हमारी नसों तक पहुंच जाए तो नसों की कमजोरी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो अगदी सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से लेकर कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा कहा जाता है 58 शुगर रुइन योर हेल्थ, 58 कैन शुगर योर रुइन योर हेल्थ। 58 ऐसे दरवाजे हैं, 58 तो बोला जा रहा है, किसी ने रिसर्च किया होगा इसके ऊपर, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा सर से लेके पांव तक किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है ज़्यादा मात्रा का शुगर। इससे बॉडी का एसिड लेवल भी बढ़ेगा, इससे बॉडी का एसिड लेवल भी बढ़ेगा। मैंने अभी तक स्क्रीन चेंज ही नहीं किया है तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आगे देखिए, डायबिटीज के कारण स्ट्रोक होने की संभावना, जिस जिस जगह पे शुगर ज़्यादा डिपॉजिटेड है उस जगह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हृदय के मधुमेह रोगियों के कारण हृदय रोग होने का खतरा दो गुना हृदय रोग होने का खतरा। जब ये शुगर ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर आने लगती है तो ये ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, मान लो लिवर में, क्योंकि लिवर हमारा स्टोरेज टैंक है, लिवर खुद एक स्टोरेज है, या अलग अपना खुद का स्टोरेज डिपार्टमेंट है। जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एक स्टोरेज डिपार्टमेंट है। वो स्टोरेज कहाँ होता है? लीवर। तो लीवर में ज़्यादा मात्रा में शुगर डिपॉजिट होने लगती है, तो लीवर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए शुगर क्या करेगा? अब लीवर क्या करता है, इसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लेता है। और ट्राइग्लिसराइड नामक एक चर्बी है, एक फैट का असेंशियल है, और ये जाके हमारे वेंस में आ जाता है, तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और फिर ब्लड प्रेशर के बाद हृदय रोग या फिर कोई भी स्ट्रोक बनने के चांसेस। तो ये हो गया, देखो रक्तवाहिनियों से संबंधित सभी बीमारी आ गई। पैरों की देखभाल ठीक नहीं होने पर गैंग्रीन या पैर काटना पड़ सकता है। कई सारी लोगों की उंगलियां कट चुकी है, कई सारी लोगों के पैर काटे गए हैं। एक बार यहाँ से काट दिया, छोटी ऐसी जख्म हो गई, ये ठीक नहीं हो रही है, इसको काट दिया जाता है, तो सोचिए ये कितना बड़ा घाव हो गया। और शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ प्रॉपर नहीं जा रहा है, ये सब कुछ खराब हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन अगर इस उंगली तक जा ही नहीं रहा है तो ये भी ठीक नहीं होगा। आपने यहाँ पे काट दिया तो शायद हो सकता है यहाँ से और ख़राब हो जाए, फिर यहाँ से काट दिया फिर ख़राब हो जाए, यहाँ पे अंत तक इसको काटना, फिर लास्ट में अंत में इंसान अपनी जान छोड़ देता है। कहाँ तक काटेंगे यार? कितने सारे लोगों का पैर, एक उंगली कट गई थी और अभी पूरा मतलब यहाँ के घुटनों तक पैर काटे गए हैं। इतना खराब और खतरनाक ये बीमारी है, हमें इससे बच्चे रहना ही चाहिए। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा हम सभी लोगों को इसके दूर रहना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, डायबिटीज़ में कई सारी मात्रा आ जाती है, इसका होने की संभावना परिवार में मधुमेह है, पहले ही मेरे माता पिता को, दादा दादाजी को था, इसकी वजह से होने के चांसेस है। मोटापा ज़्यादा हो जाए तो भी हो जाता है, अनुचित खान पान, सही ढंग का खान पान नहीं है, गर्भावस्था में आ जाता है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड में आ जाता है। तो ये भी बहुत सारा ज़बरदस्त बेनिफिट डीएक्सन प्रोडक्ट देते हैं हमें सारे, कि अगर हम गर्भावस्था में क्यों देना चाहिए, ये लाइन आप समझ लीजिए। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। आरामदायक जीवन शैली है हमेशा, मतलब आरामदायी, बिल्कुल से शरीर को कोई मेहनत ही नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे रीज़न है डायबिटीज़ होने के, कई सारी संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण डायबिटीज़ होने की संभावना है। लेकिन शरीर के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, शरीर के अंदर आपकी कोश डैमेज हो जाती है, जो शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, वो इंसुलिन बनाने वाली कोश डैमेज हो जाए, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनता है, तो इंसुलिन ड्राइवर का काम नहीं करेगा। जब ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो शरीर में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये किसी न किसी ऑर्गन को भी पूरी तरीके से फेल भी कर सकता है।
तो देखिए ये खान पान की आदतें हैं, इस तरीके का फास्ट फूड, जंक फूड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब कुछ डाला हुआ खाना हमारे हाथों में आ रहा है। ये एक हाथ में देखिए अल्कोहल है, इतना सारा लोग रिस्क में जीवन जी रहे हैं। मोटापा सबसे बड़ा रीज़न डायबिटीज़ का होने का रीज़न यहाँ पे, जितना ज़्यादा वर्कलोड देंगे उतना ज़्यादा शरीर के ऊपर भी डैमेज होता जाएगा। मोटापा, आरामदायी जीवन शैली, देखिए कैसा पर्सन दिख रहा है आपको, आरामदायी जीवन शैली जिसके कारण डायबिटीज़ होने की संभावना। मधुमेह लक्षण क्या क्या होते हैं? मधुमेह के लक्षण सामने आपके, सबसे पहले यूरिनेशन ज़्यादा होती है। क्या हो रहा है देखो, बहुत ज़बरदस्त बात इसके अंदर आती है। आवर बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हमारा शरीर है। तो जैसे ही किसी को शुगर के संकेत शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो आवर बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर, ये क्या करेगा, जो नहीं चाहिए उसको खुद शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता रहेगा। और इसको शरीर क्या करता है, बाहर निकालता है। हम डर जाते हैं कि ज़्यादा यूरिन हो रही है, हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है, डॉक्टर कोई दवाई देता है, सप्रेस हो जाता है और वो बाहर निकलने का रास्ता भी बंद। और हम बोलते हैं अभी यूरिन नहीं हो रहा है तो मतलब मेरा ठीक है। अरे यार, लेकिन यूरिन हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब था कि शरीर के जो अंदर एक्सेस लोड था वो निकल रहा है बाहर। इसको क्या करेंगे, इसीलिए जब भी हम गैनोडर्मा देते हैं तो हम बताते हैं कि शुगर, अगर कोई गैनोडर्मा शरीर के अंदर अगर एक्सेस शुगर है, डायबिटीज नाम तो ये पैथोलॉजी ने दिया है, शरीर के अंदर कोई डायबिटीज नहीं है, शरीर के अंदर कोष डैमेज है, शरीर के अंदर एक्सेस शुगर है, खराब शुगर है, तो पैथोलॉजी नाम देती है डायबिटीज। मैं डायबिटीज नाम नहीं ले रहा हूं आपके सामने। चलिए, आप सब, मैं सभी लोगों के शरीर में अगर ज़्यादा शुगर है और आपने गैनोडर्मा खाना शुरू कर लिया, ये गैनोडर्मा लुसिडम आपने खाना शुरू कर लिया या आरजीजेल कैप्सूल खाना शुरू कर लिया, एज एक शरीर का सेहत के लिए खाना शुरू कर लिया किसी ने भी, तो उसके शरीर में अगर एक्सेस शुगर है, ज़्यादा मात्रा में है, तो ये अपना काम करेगा, ये मूत्र यानी यूरिनेशन को बढ़ा देगा। तो शरीर में खुद डॉक्टर को काम करता है, तो इसी तरीके से हमारा बॉडी खुद हीलिंग का काम करेगा। तो इससे बाहर निकलना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों ने लिख के दिया कि ये बाहर जाना चाहिए, तो बाहर निकालने का काम कौन करेगा आज से? गैनोडर्मा। मैं सॉल्यूशन भी तुरंत बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लक्षण भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, लक्षण का मतलब ये कि बॉडी इंडिकेट कर रहा है, अभी आपको कुछ सिग्नल दे रहा है। तो जैसे ही आप ये समझ लीजिए, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा वजन उतर रहा है, ये भी सारे कारण हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये मधुमेह के लक्षण से। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शरीर खुद अपनी मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन होती है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दवाई लेते रहना। इसका मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ जो डॉक्टर दवाई देते वो गलत देते, सॉरी सर, मैं किसी भी मेडिसिन या पैथोलॉजी या एलोपैथी के ड्रग या होम्योपैथी, जो भी पैथो हो सकता है, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी पैथी के विरोध में कोई भी हम बात नहीं कर सकते, क्या डॉक्टर या डीएक्शन भी नहीं कर सकता, रिएक्शन भी नहीं कर सकते, डॉक्टर लीम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक लाइफस्टाइल बेस्ड यानी जीवन शैली को अच्छा बनाते हुए शरीर के कॉज एंड इफेक्ट पे काम करना, यानी पॉजिटिव इफेक्ट देना शरीर को, इसके ऊपर लाइफस्टाइल और वेलनेस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसका सेवन एक गर्भवती महिला से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। डायबिटिक कर सकता है, जिसको डायबिटीज से जल्दी ठीक होने के लिए, लेकिन सामान्य इंसान कर सकता है आने वाले समय में डायबिटीज ना हो इसके लिए। इसलिए 1 RG 1 GL नॉर्मल डोज 111, ये कम से कम डेली 3 टाइम 111 लेते रहेंगे तो भी बस है आपको अच्छा रहने के। लेकिन जो ऑलरेडी समस्या के अंदर है उसको 1246 फार्मूला बोला जाता है। एक पेड़ सुबह शाम, फिर 2 2, फिर 4 4 और फिर 6 6। यह फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है, 1246 फार्मूला बोला जाता है। अब जैसे ये शुरू होता है, आप बोलना पानी की मात्रा आपको ज़्यादा बढ़ानी है, और दूसरा जैसे ये खाना शुरू करेंगे आपका यूरिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये चेक करना, ये मेन जिम्मेदारी आ जाती है। जब आपका यूरिन बढ़ रहा है इसका मतलब गैनोडर्मा वर्क्स, इसका मतलब शरीर में गैनोडर्मा ने काम करना शुरू कर दिया है, और ये अभी कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारे डायबिटीज़ के जो खतरे हैं उसको रोकने में मदद करेगा। बिना प्रयास का वजन तुरंत कम हो जाना डायबिटीज़ का लक्षण आ जाता है। ऐसे अगर समझ में आ जाए तो हमें शुगर अपनी तुरंत जाके चेक करनी चाहिए। बिना वजह, बिना प्रयास का तुरंत वजन बहुत मात्रा में कम हो जाना, तुरंत 5 किलो 10 किलो वजन कम हो जाना शरीर के लिए हानिकारक है। आपने कोई प्रयास नहीं किया था, आपने कोई डाइट नहीं किया, आपने कोई एक्सरसाइज मेंटेन नहीं किया, फिर भी शुगर क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। इसका मतलब हमें अपनी तुरंत शुगर जाके चेक करनी चाहिए। नज़र धुंधला हो जाना, नज़र धुंधला हो जाना ये भी शुगर के लक्षण से दोस्तों। तो डायबिटीज़ हमें इसके भी अंदर शुगर चेक करनी चाहिए। थकान और कमजोरी लगना, डिप्रेशन के रहना या फिर बहुत सारा वीकनेस रहना, एकाग्रता या कंसंट्रेशन की कमी रहना, सिर दर्द होते रहना, थकान या कमजोरी अगर महसूस हो रही है हमें चेक करनी चाहिए।
मधुमेह के लिए जांच देखिए सामने आपके 70 से 110, 110 से 140। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बोला जाए तो हम 150 तक एक लेवल ऑफ बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं। भोजन के 2 घंटे के बाद और खाली पेट, ये दो तरफ ही शुगर चेक कर सकते हैं। अब जो मधुमेह रोगी का शुगर दिखाया जा रहा है, खाना खाने से पहले 126 है और खाना खाने के बाद कितना दिखा रहा है, 200 है। मधुमेह की पूर्वावस्था का भी दिखा रहा है, 110 है, 125 की रेंज में, 140 और 200 के बीच में है, तो ये पूर्वावस्था के अंदर है। लेकिन जब वो 100 क्रॉर दे, 100 भी क्रॉर कर रहा है, 100 सवा सौ भी पार कर रहा है और फिर 200 भी पार कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें यह डायबिटीज का लेवल लग चुका है। मधुमेह शुगर की बीमारी के कारण शरीर के विभिन्न होने वाले रोग, लकवा, अंदर रोग, दिल की हृदय रोग की बीमारी, खून की नाड़ियों का पतला हो जाना, पैरों की त्वचा या नाखून का बीमारी आ जाना नाखून में, आंखों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, बांझपन, नसों का कमजोर हो जाना और पैरों की त्वचा और नाखून की बीमारियां, नसें कमजोर हो जाना, फिर पैरों की त्वचा और सभी जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन ही है मेन। अगर देखा जाए ना, इसके अंदर शरीर के अंदर माइक्रो लेवल का सर्कुलेशन डैमेज हो जाता है और जिस जगह पे खून पहुंचना बंद, वहां पे बीमारी या कोई भी डेड सेल होना शुरू हो जाती है। तो क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में एक्सेस शुगर शरीर में रहने के कारण ये है। तो ये मेरा टैगलाइन, आज का मैसेज आपके लिए जरूर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को जरूर समझाना कि अभी से गैनोडर्मा खाना शुरू कर दो, ताकि जब भी शरीर में एक्सेस शुगर भी आ जाए तो भी शरीर से बाहर निकालने का काम गैनोडर्मा भी करता है। दूसरा, गैनोडर्मा हमारी बीटा सेल्स को, बीटा कोशिकाओं को, इंसुलिन की कार्यक्षमता को इंप्रूव करने में मदद करता है। यह हमारी सेल को रीएक्टिवेट करता है, रीजिनोवेट करता है, रीजनरेशन में लेकर जाता है, नया सेल लाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप भी बता सकते हैं आने के बाद खाना चाहिए, डायबिटीज होने के बाद खा लेंगे, ऐसा कोई सोचना चाहिए कि अभी से खाना चाहिए? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखना जरूरी है दोस्तों। जब लिखते हैं तो आप कॉन्शियस है, नहीं लिखते हैं तो आप इग्नोर, वैसे भी मेरी बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं। अभी से खाना चाहिए। देखो 2 लाइन है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो। शायद हो सकता है कि मैं आने वाले समय में क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ, और आप चैट बॉक्स में भी नहीं लिख रहे, इसका मतलब आप उसी को भी इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद कॉन्शियस है, और मुझे भी समझ में आ रहा है, यस कॉन्शियस है इतने सारे लोग, कि मुझे डायबिटीज ना हो इसके लिए अभी से ही प्रयास करना चाहिए। 30 करोड़ के अंदर मुझे रहना नहीं चाहिए। कौन उठाएगा ये बाहर? सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन, और हम सब लोग इसको मिठाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आप सब लोग जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ है, तो सभी लोगों की मदद करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। हम सब मिलकर सभी लोगों की मदद करें, सभी लोगों को बताएं, थोड़ा सा समझाएं। जितना प्रवीण सालुंके बता रहे उतना आपको नहीं भी बताने का रहा हो तभी चलेगा। एक स्लाइड ऐसा निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, बताइए कचरा शुगर शरीर में, देखो अभी साधारण गांव की भाषा में, कचरा शुगर शरीर में रहने से इतनी बीमारियां बनती है, शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए। बस यही हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? तो पहला बोलेगा बाहर जाना चाहिए। अंदर जो बीमारी बनती जा रही है, कोशिकाओं डैमेज होते जा रही है, उसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए क्या ले रहे हो? कुछ भी नहीं ले रहे। तो इसको लेने के लिए हमें गैनोडर्मा की तरफ जाना है। स्पाइरुलिना अनोइजी कोकोनट ऑयल, इसका एक वेलनेस किट जो हमने एक डिजाइन किया है डीएक्सएन ने, वो वेलनेस किट को हमें लेते रहना चाहिए, ताकि एंजाइम की भी कमी हो, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, तो सारे के सारे तत्वों को हमारे शरीर को देना चाहिए, अभी से लेना चाहिए। बाहर जाना चाहिए, यस, आत्तापासून, आत्ताच, रोज, डेली 1 पेयर मिनिमम। क्या 22 रुपये महाग आहेत का सांगा मला? तुमच्या शरीराची व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगतो, मैं आपकी बॉडी की वैल्यू आपको बता रहा हूँ। 22 रुपीज आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा है क्या? कम से कम नहीं खाने से बजट में खा जाओ, यस, नहीं खाने से बजट में खाओ, तो पर डे का 22 रुपीज आपकी सेहत के लिए बहुत जबरदस्त आपके लिए पॉइंट है। नहीं कर सकते हम रोज रोज एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, गैनोडर्मा खाते रहो, ताकि अपने आप की और अपने पूरे परिवार की भी हम रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। कई सारे लोगों को आप यहाँ से दूर कर सकते हैं, बीमारी से रोक सकते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त काम आप दुनिया के लिए और साथ ही साथ वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वेलनेस मिशन के लिए कर रहे हैं। खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, उपद्रवों की रोकथाम। मधुमेह चिकित्सा के लक्ष्य खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना और उपद्रव की रोकथाम, लेकिन दोनों भी नहीं हो पा रहा है। जिंदगी भर कंट्रोल करते रहेंगे और जिंदगी भर हमारे शरीर में जो एक्सेस शुगर आता रहता है, तो बहुत सारे लोगों को कई सारी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना ही पड़ता है।
तो ये बहुत सारा चीज़ बन रहा है। चिकित्सा क्रम में अगर देखा जाए तो रोग संबंधित जानकारी चाहिए हमें सबको, भोजन संबंधित थोड़ा सा जानकारी लीजिए, और जीवन शैली के संबंधित आप थोड़ा बात करिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं रात का खाना कम करिए, सुबह का खाना पेट भर के खाइए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम क्या लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए, और फिर प्रोडक्ट क्या लेने चाहिए। नियमित रूप से शुगर की जाँच करते रहना चाहिए, चोट घाव से बचना चाहिए, भोजन संबंधित परामर्श हमें पता होने चाहिए, सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी हमें रखनी चाहिए। मधुमेह से बचना है तो हमारा साथ ही साथ वेट को बैलेंस ज़रूर रखिए। वेट मैनेजमेंट को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेट बहुत ज़्यादा ही बन जाता है, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और डायबिटीज़, इस तरीके की बीमारियां होने का चांसेस को हम ऑलरेडी खुद ही बुलावा दे रहे हैं। तो हमारे वेट मैनेज को ज़रूर रखिए। ये हम दिखा रहे हैं आपको बहुत सारी चीज़ें। डेली एक्सरसाइज करिए, कम से कम मैं तो बोलता हूँ 20 मिनट तो चलने के लिए जाइए, कम से कम 20 मिनट। तो यहाँ पे तो लिखा है कि 20 नहीं, 40-50 मिनट हमें रोज चलना चाहिए, क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, लेकिन कम से कम चलना। वो भी हृदय रोग से दूर जाते हैं और डायबिटीज़ या बहुत सारी बीमारी से रुक जाते हैं। कई सारे डायबिटीज़ के मरीज, डॉक्टर उनको सलाह देते तो वो बोलते हैं मैं रोज़ मॉर्निंग में जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। वो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा चलते हैं उतना ज़्यादा एक्सेस शुगर को बर्न करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देखो शुगर नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी आपने चल चल कर बंद करी है, लेकिन इससे शायद आपने बंद किया है, फिर से चलना बंद, फिर से डिपॉजिट होने लगेगी, ये भी हो सकता है। तो जो डायबिटीज है उनको ज़रूर समझना, आप चलना है तो अच्छी आदत है, पर साथ ही गैनोडर्मा खाओ तो आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट आप शरीर के अंदर डाल रहे हो, शरीर की एक हेल्प कर रहे हो जिसे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। प्रतिदिन 45 मिनट ज़रूर सैर करिए, रोज 45 मिनट ज़रूर चलना चाहिए। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे डायबिटीज़ को लेकर। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि इलाज से परहेज ही बेहतर है, तो क्यों ना इस तरह की बीमारी से दूर रहने के लिए मुझे लगातार ये प्रोडक्ट को खाना चाहिए। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी भी इसको दवाई मत बोलना। हम क्या करते हैं, जाते जाते सीधा बोलते हैं हाँ ये एक मेडिसिन, मैं डीएक्सन का काम करता हूँ, ये मेडिसिन आप खाओ। आपने मेडिसिन बोला तो सामने वाला मेडिसिन बनकर ही इसको खाएगा, तो उसको पता है मेडिसिन का मतलब है कि समझाने वाला डॉक्टर होना चाहिए। पहली बात, मेडिसिन का मतलब होता है देने वाला डॉक्टर होना चाहिए। दूसरा होता है मेडिसिन का एक डोज बताने वाला कोई डॉक्टर ही होना चाहिए। और तीसरा लाइन आता है मेडिसिन जिंदगी भर खाना अच्छा नहीं होता, सभी को पता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और चौथा, उसको बताते वक्त कोई दूसरा भी सुन रहा है तो वो आपके पास कभी आएगा भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो सोचेगा मालूम है, वो बोलेगा ये डॉक्टर बन चुके हैं और ये लोग दवाइयाँ देते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वेलनेस एडवाइजर बन रहे हो, एक स्वास्थ्य का एक अच्छा जीवन शैली चिकित्सक, स्वास्थ्य सलाहकार बन रहे हो लोगों के लिए, तो दवाइयाँ मत बोलिए। इससे अच्छा है कि आपके पास एक गैनोडर्मा होना ही चाहिए। और किसी के भी घर में जाओ, जब डायबिटीज़ का मरीज भी सामने बैठा है तभी भी आपका फोकस पूरे फैमिली को होना चाहिए। मान लीजिए दादा दादी सामने बैठे, उनको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ समझा भी रहे हो, अच्छी तरीके से समझा रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी बहू और बेटा भी साइड में बैठा है, तो उनको भी बताना चाहिए भैया आज से एक आरजीजेल खाना शुरू करो, ये कोई दवा नहीं है, या आपके शरीर में आने वाले समय, क्योंकि आपके माता को भी है, आपके पिताजी को भी है, तो आपको होने की संभावना ज़्यादा है। तो मेरी इच्छा है आपके जीवन में इस तरीके का लाइफ ना आए। थोड़ा सा इमोशंस लाना ज़रूरी होता है बात करते वक्त, क्योंकि वो सोचते हैं ना इंसुलिन ले रहे हैं, और जब वो खुद के हाथों से इंसुलिन लेते हैं तो वो बहू होती है, माय गॉड, वो देखती नहीं है, वो बोलते हैं मैं देखूंगी भी नहीं कि कैसा इंसुलिन लिया जाता है, क्योंकि इमोशंस लोग हैं। कई बार आपने डॉक्टर के पास जाने जाते वक्त बोला होगा एक लाइन, डॉक्टर साहब कुछ भी लिख कर दीजिए, दवाई दीजिए, टॉनिक दीजिए, कड़वी मेडिसिन मैं खा लूँगी, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन मत दीजिए। एक समय का इंजेक्शन भी हम सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचिए ऐसे लोगों को जो लाइफ टाइम खाना खाने से पहले ही एक बार इंजेक्शन लो और फिर इंसुलिन लेने के बाद ही खाना खाने बैठ जाओ। तो ये एक इमोशन होता है इसके अंदर। तो आप ये लाइन बोलना, माय गॉड, आप सोचिए इनका कैसा हालत होता होगा कि रोज़ खाने से पहले अपने आप को सुई से एक इंजेक्शन इंजेक्ट करना है और फिर उसके बाद खाना खाना है। सर मैं सोचता हूँ कि ये समय आपके जीवन में ना आए। मेरी इच्छा ये है कि आपके जीवन में आपके पिताजी के जैसा, आपके माताजी के जैसा समय ना आए। इमोशनल बात करो तो वो बोलेगा हाँ सर, उसके लिए क्या करना चाहिए, गैनोडर्मा का टी ले सकते हैं, गैनोडर्मा का कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर 1 RG 1 GL 1246 कम से कम उनको बता दीजिए, चलेगा। 1246 सर लिए आपको भी लेना चाहिए, आप कम मात्रा में लेंगे तो भी चलेगा। आपकी माँ को, आपके पिताजी को डोज ज़्यादा लेना पड़ेगा, दोनों को लेना चाहिए। आपकी सोच है, मेरा काम बताने का है, अब लेना ही नहीं लेना है उनकी जिम्मेदारी है।
वो सोचेगा ठीक है, पहले मम्मी पापा को देगा तो वो उनका है, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोई दवाई नहीं बोला, आपने कोई ड्रग नहीं बोला, आपने पूरे फैमिली को कवर कर दिया। ये दैट इज द राइट अप्रोच, राइट अप्रोच, ताकि आने वाले समय में वो किसी को भी जाकर बोले तो वो गलत अप्रोच नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक पर्सन आए थे, श्रेयस जी आए थे, और श्रेयस जी ने मुझे बताया कि ये डायबिटीज का दवा ये है और मेरे पापा जी खा रहे हैं। तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने बोला तो वो भी वही डुप्लीकेट होगा, वही सभी लोग डुप्लीकेट करेंगे, आपका मार्केट नहीं बनेगा सर, और धीरे धीरे लोग आपको डॉक्टर बोलना। ये गलती हमने पुराने ज़माने में करी थी, लोग डॉक्टर बोला करते थे, तो आप ये गलतियां तुरंत करना बंद कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा मैं मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आज मीटिंग में सुन रहा है और उसको मुझे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जिसको भी इस आज के सब्जेक्ट के बारे में दो बातें शेयर करनी है वो भी अपनी बातें ज़रूर रख सकते हैं। तो साथ ही साथ जिसको कुछ अगर सवाल है, आप अपना चैट बॉक्स या फिर आप अपना पार्टिसिपेंट में आप अपना हैंड रेज करके कुछ भी सवाल अगर है रिगार्डिंग आपकी हेल्थ प्रॉब्लम तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और या फिर आपको कुछ भी बात रखनी है, जो भी अपनी खुद की मन चीज़ों भी शेयर करना है या फिर कुछ अपना खुद का अनुभव शेयर करना है वो भी बात कर सकते हैं। जिसको भी बोलना है हैंड रेज करके बात करिए या फिर चैट बॉक्स में आप अपना ये बात कर सकते हैं। कोई खा रहा है या फिर कुछ सवाल आते हैं तो वो सवाल को हम कवर कर लेंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। माय फादर कंज्युमिंग स्पिरुलिना डेली फॉर डायबिटिक। स्वप्नील जी, मी तुमचं म्यूट ओपन करू का? स्वप्नील घासे, आय आस्क टू अनम्यूट. हां, गुड मॉर्निंग स्वप्नील, मी इकडून म्यूट ओपन करतोय. एक मिनिट, पुन्हा एकदा. या गुड मॉर्निंग सर गुड स्वप्नील. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग येस सर. येस, आवाज येतोय? हा सर, तुमचा येत आहे, माझा येत आहे का? क्लिअर क्लिअर क्लिअर, प्लीज. सर माझ्या वडिलांना ना ॲक्च्युली मागच्या 5 ते 6 वर्षापासून डायबिटीज आहे. तर हम्म, मी त्यांना आता जेव्हापासून मी डिएक्सन सुरू केलं तेव्हापासून मी त्यांना डेलीला एसपीएल देत आहे. हम्म. आणि त्यांना त्याचे ना रिझल्ट खूप बेस्ट येत आहेत. ॲक्च्युली व्हेरी गुड. त्यांना ॲसिडिटीचा सुद्धा खूप जास्त त्रास होता आणि आमच्या घरी ना म्हणजे पूर्ण एक ड्रॉवर भरलेला असायचा पूर्ण गोळ्यांनी, मेडिसिनचा. मेडिसिनचा. आणि आता त्याच्यामध्ये खूप जास्त कपात झालेली आहे आणि एसपीएल कंटिन्यू माझी आई आणि वडील दोघे जण खात आहेत. आणि त्यांना त्याचा रिझल्ट खूप छान आहे. त्याच्या ऍसिडिटी वगैरेचा जो प्रॉब्लेम होता ती गोळी त्यांची कंटिन्युअली बंद आहे, कंटिन्यू ऍसिडिटीची. कारण तर रोज रात्री एक गोळी घ्यावी लागायची. ओके. आणि त्यासोबत डायबिटीजचं जे आहे, डायबिटीजमध्ये सुद्धा त्यांना असा रिझल्ट येत आहे की आता आधी त्यांना असं वाटतं की गोळी घ्यावीच लागते मला, पण आता त्यांना असं वाटत आहे की नाही घेतली तरी भागून जाऊ शकते आपलं. पण वा. तरी सुद्धा तरी पण आता डॉक्टर मी हो सजेस्ट करेल की डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच मेडिसिन बंद करा. हा प्रश्न बऱ्याच हो वेळेला आपले डीएक्सन डिस्ट्रीब्युटर विचारतात की सर त्यांची डायबिटीजची मेडिसिन कधी बंद होती किंवा कधी बंद हो करायची, हो मी बंद करू का? तर कृपया तुम्ही डॉक्टर बनण्याची कोशिश कोणीही करू नका. मी कॉमनली बोलतो सगळ्यांनाच, हो हो नॉट हो पर्सनली, की डायरेक्टली डॉक्टरनी चालू केलेली मेडिसिन आहेत. दर 40 दिवसांनी शुगर चेक करा, नॉर्मलपेक्षा कमी जायला लागली तर डॉक्टर हळूहळू मेडिसिन कमी करेल. हो हो हे ऍक्च्युली मी काम त्यासाठीच डॉक्टरचं आहे. हो मी येस ऍक्च्युली येस. त्यासाठीच थांबलेलो होतो की आपण जेव्हा नेक्स्ट टाइम चेक करू, डॉक्टरनी जर रिकमेंड केलं की आता बंद करा टॅबलेट, तरच आपण बंद करूयात. पण असं वाटतं की ते बंदच होईल, कारण की त्यांना थोडं रिलॅक्स वाटत आहे आधीपेक्षा. जबरदस्त. मेन आहे की हो ज्याच्यामध्ये आता मोस्ट प्रॉबेबली बॉडीचं जे ऍसिड लेवल आहे, बॉडी ऍसिडिक, काल आपण सेशन पाहिलं तर ऍसिड आणि अल्कलाईन. आपली बॉडी जितकी जास्त ऍसिडिक होते अनेक रोगांना ती निमंत्रण देते. राईट तर सर, आपलं राईट, शरीर हा एक्झॅक्टली. ऍसिड पासून दूर जायला लागलं तरी सुद्धा खूप चांगला फायदा होतोय. सो व्हेरी गुड. बट मी स्वप्नील सांगेन की आरजीजीएल आणि स्पायरुलिना घेतलेली आहे. हो. गॅनोडर्मा जरूर आणि नोनिझी, हे दोन प्रोडक्ट मी ओके डायबिटीस, गॅनोडर्मा, स्पिरुलिना आणि नोनिझी, हे तीन ओके प्रोडक्ट तर द्यायचेच. आणि ओके कॉफी मी ओके जास्त प्रमोट करतो डायबिटीस लोकांना, 2 in 1 ब्लॅक, बिकॉज ती ओके. 2 in 1 डायुरेटिक ब्लॅक आहे. कॉफी. म्हणजे युरिनेशन वाढण्यासाठी कॉफी स्वतः एक चांगला एजंट आहे बॉडी करता, जी स्वतः युरिनेशन वाढवू शकते जादा. डायुरेटिक आहे, ओके सर, त्यामुळं त्यांना आपण ऍक्च्युली 2 in 1 गॅनोटी ब्लॅक. सुरू आहे, तर मग चालेल. गॅनोटी सोबतच त्यांना ती कॉफी द्यायची का? हम्म, हम्म. शक्यतो ज्यांना शुगर आहे आणि ज्यांना डायबिटीसमध्ये प्रोडक्ट घेतात तर मी त्यांना सजेस्ट केलेली आहे आत्तापर्यंत ब्लॅक कॉफी, ओके ज्याच्यामध्ये नॉन शुगर आहे, ज्यामध्ये दुसरी गोष्ट स्वतः डायबिटिक स्वतः जी 2 in 1 ब्लॅक कॉफी आहे, कॉफी हा जो प्रोडक्ट आहे हा स्वतः युरिनेशन वाढवतो, अँटी ओके डायुरेटिक आहे. त्यामुळे काय होतं की तो शरीरातून युरिन जे जादा व्हायला लागते त्याच्याबरोबर नको असलेली शुगर निघून जाण्यासाठी आपल्याला हेल्प होऊ शकते.
जे मी डिटॉक्स ओके सर. डिटॉक्स सारखं बाहेर काढायचे म्हणतो ना, त्यासाठी 2 in 1 ब्लॅक कॉफी मोस्टली अच्छी आहे. आरजीजीएल स्पिरुलिना, पुन्हा एकदा रिपीट करतो, आरजीजीएल गॅनोडर्मा स्पिरुलिना, तुम्ही एसपीएल म्हटलात, आणि हो. नोनिझी आणि 2 in 1 ब्लॅक परफेक्ट ओके. फॉर्म्युला होईल हा एखाद्या डायबिटीस व्यक्तीसाठी. आपण ओके. सर्वांनी थँक यू रेग्युलर सर. घ्यायला पाहिजे. मी आत्ता सुद्धा थँक यू पहा सर. थँक यू. नोनिझी पितोय थोडी थोडी. ओके, मी आता म्यूट ओपन करतोय. शीतल नलवडे, नलवडे मॅडम, तुम्ही तुमचं म्यूट ओपन करून बोलू शकता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शीतल मॅडम, आवाज येत आहे तुम्हाला? आय थिंक टेक्निकल प्रॉब्लेम, तुमचा म्यूट ओपन झालाय पण तुमचा आवाज येत नाही. मग तुम्हाला जे बोलायचं असेल ते चॅट बॉक्समध्ये लिहा, नाही तर तुमचा हँड रेज दिसतोय, तुमचा म्यूट ओपन आहे, पण तुम्हाला जर काही बोलायचं विचारायचं असेल तर तुमचा मला आवाज काही ऐकू येत नाहीये. तर कृपया तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये तुम्हाला जे विचारायचं ते लिहा. मी परत एकदा तुमच्याकडे येतो. अजून कोणाला बोलायचं आहे, काय विचारायचं आहे? मी मिलिंद सरांना एकदा म्यूट ओपन करतोय. मिलिंद सर, तुम्ही पण तुमचा अनुभव शेअर करा. आपण मगाशी बोलतच होतो या विषयावर. मिलिंद सवाई सर, आय आस्क टू अनम्यूट. आजच्या प्रेझेंटेशनमध्ये कोणती गोष्ट आवडली वगैरे हे पण सांगा, म्हणजे मलाही ते जरा. ओके ओके ओके. राईट राईट राईट. सगळ्यांना माहित असेल कदाचित की मी रोटरीचा पण मेंबर आहे आणि आमच्या क्लबचा मी सेक्रेटरी आहे. रोटरीचा जो एक बिझनेस नेटवर्किंग ग्रुप आहे, ते कॉल इट RMB, रोटरी मीन्स बिझनेस. तर आज मला 10 मिनिट प्रेझेंटेशनचा वेळ आलं. तर आज माझं प्रेझेंटेशन केलं मी डेक्सचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्याच्यावर, आणि दॅट वॉज व्हेरी वेल रिसिव्ड अँड अप्रिशिएटेड. सगळ्यांनी अप्रिशिएट खूप केलेलं आहे आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आहे. तर मी त्याच्यामध्ये एक पुटअप केला आहे की आपला जो स्पायरुलिना, स्पेशली माल नरिश चिल्ड्रन, जे आता वर्ल्ड वाईड मध्ये आपले डॉक्टर लिम सर वगैरे जे आता गुडविल अँबॅसेडर आहे, आणि माल नरिश चिल्ड्रन जे आहे सोमालिया, आफ्रिकन कंट्रीज वगैरे बरेचसे प्रोजेक्ट चालू आहे. तर रोटरी पण एक ग्लोबल NGO आहे. तर आम्ही एक पुटअप केलेला आहे प्रोजेक्ट की का नाही आपण पण प्रोजेक्ट, फॉर एक्झाम्पल नवी मुंबई पनवेल साईडला बरेचसे खेडेपाडे आहेत, त्याच्यातनं मालनरी जे चिल्ड्रन आहे त्यांच्यासाठी आपण एक स्पायरुलिना प्रोजेक्ट स्टार्ट करू शकतो. तर इनिशियली 50 लहान मुलांचा आम्ही प्रोजेक्ट तयार करतो आहे. तर उद्या आमची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग आहे, तिथे आम्ही पुटअप करू हा, आणि अप्रूव्ह झाल्यानंतर मग एक पायलट म्हणून आम्ही 50 लहान मालनरिश मुलांचं चालू करू स्पायरुलिनासाठी. बिकॉज स्पायरुलिना इज अ कम्प्लीट फूड, जे WHO ने ऑलरेडी केलेला एंडोर्स केलेला आहे की सुपर फूड आहे. तर आता बघू, आणि हा डेफिनेटली स्पिअरहेड करेल मी, हा पुढे नेईल हा प्रोजेक्ट, आणि नंतर मग बाकीचे क्लब्स पण दे विल ऑल्सो टेक इट अप अँड देअर रिजन. हा एक जस्ट ब्रीफ करायचं ठरवलं आहे. पण आपल्या प्रॉडक्ट्स मला रिझल्ट पण खूप चांगले मिळतात आहे. ज्यांना ज्यांना दिलेल्या रिपीट ऑर्डर्स मला येतात आहे. इनिशियली ते कन्झ्युमर आहे, पण आय एम शुअर स्लोली ते होतील. राईट. आणि शुअर. मी असं म्हणता येईल की दे आर माय नाव सेल्स पर्सन, कारण की ते वर्ड ऑफ मध्ये ते प्रमोट करतात आहे. हा, येस, कंझ्युमर आहेत आणि शेअर करू शकतात जास्तीत जास्त राईट. लोकांना. तुम्हाला अजून एक 1 मिनिट घेतो मी, अजून एक शेअर करेल की इथे डॉक्टर सारंग आपलं सीवूड मध्ये स्टॉकिस्ट आहे खूप मोठे. बरोबर. तर त्यांना कळत नव्हतं की लेन्झी ब्लॅक टीची मी एवढी ऑर्डर का देतो आहे. नेहमी शॉर्टेज, मागच्या वेळेला खूप शॉर्टेज होता. ते म्हणत होते की हा कोणी प्रॉडक्ट घेत नाही, तुम्ही काय करता? तर मी त्यांना सरळ म्हटलं की सर हा एक काढा आहे, आणि आयुष, गव्हर्नमेंट ऑफ आयुष आपले मंत्रालयाने ऑलरेडी रेकमेंड केले, आणि इन ऍडिशन टू दॅट आपलं गॅनोडर्मा आहे त्याच्यामध्ये. आणि बेस्ट हे आहे की त्याची टेस्ट खूप छान आहे. तर कॉर्पोरेट मध्ये माझे मित्र वगैरे जे आहेत त्यांना मी देणं सुरू केलं, त्यांना तो आवडतं, रिपीट ऑर्डर येत आहे स्पाइस टी का? हा, लेन्झी स्पाइस टी. स्पाइस टी, या स्पाइस टी. त्याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे, आणि माझी पूर्ण फॅमिली माझ्या मुलाला खूप आवडत आहे. तर तो म्हणतो की जलजिरा टाईप आहे, खूप टेस्ट खूपच छान आहे त्याची, खूपच छान आहे. आणि डिटॉक्सिफाय करते. येस येस, Yes, मेन आणि पार्ट आहे की त्याला detoxify आयुषमध्ये करते. ज्या वनस्पती दिलेल्या त्या डिक्लेअर त्याच्यामध्ये. राईट राईट राईट. आणि इन ऍडिशन तो गॅनोडर्मा असल्यामुळे तुम्ही सांगितलं की टॉक्सिन जे आहे त्या बाहेर फेकतो असतो. परफेक्ट. अशा प्रकारे चालू आहे. व्हेरी गुड सर, व्हेरी गुड. आणि खरंच चांगला Thank you, प्राईम sir. प्रोजेक्ट तुम्ही करत आहात. रिअली मी तुम्हाला म्हणजे शुभेच्छा देतो त्यासाठी. राईट सर. पायलट प्रोजेक्ट जबरदस्त होऊन जाऊ द्यात आणि पूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक वेगळं काहीतरी, एक वेगळं रूप निर्माण करून द्या. आणि जेव्हा मोठा प्रोजेक्ट करू तर डेफिनेटली आय विल इन्व्हाइट यू सर. आय मीट यू सर एनी Yes. टाइम. ओके, आपण जाऊया शीतल मॅडम यांच्याकडे. शीतल नलवडे मॅडम, मी तुमचं म्यूट ओपन करतोय. सर मला अनम्यूट करा. डायबिटीसमुळे बिंदू होतो का? शीतल मॅडम, तुमचं म्यूट ओपन आहे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. येस, येतोय आवाज.
मला असा एक प्रश्न करायचा होता की काचबिंदू झाला असेल तर तो डायबिटीसमुळे होतो का? चान्सेस आणि आहे. येस. अ, कारण त- डोळ्यांच्या कोणत्याही बिमाऱ्या, डोळ्यांच्या कोणतेही कॉम्प्लिकेशन जर शुगर असेल तर होण्याचे चान्सेस लवकर आहेत. बरं, आज मी एक रिलेटिव्ह आहेत माझे, तर त्यांना दवाखान्यात गेलेलो घेऊन, तर हम्म, ते काय म्हणतात, एक डोळा त्यांचा 90% निकामा झालाय, एक बर. 10% आहे, आणि हम्म, दुसरा डोळा त्याच वाटेला चाललाय, म्हणजे तो हम्म, कधी निकामा होतोय काय माहित नाहीये. बर. तर ह्याला आपल्याकडे सोल्युशन आहे का? मेन आहे की पहिली गोष्ट काय होतं, ज्यावेळी मोतीबिंदू कॅट्रॅक्ट किंवा काच बिंदू ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये एक पडदा येत असतो आपल्या डोळ्यांच्या बगुळावरती. तर त्यासाठी हा, डॉक्टर मोस्टली काय करतात, तो पडदा काढून घेतं. इथपर्यंत बरोबर. असेल तर ते ऑपरेशन करणं गरजेचं आहे. आपण आजपर्यंत म्हणजे मी माझ्या स्वतःच्या आत्ताच्या 15 वर्षाच्या पूर्ण मागच्या पूर्ण भूतकाळामध्ये मी कधीही कोणालाही मोतीबिंदूसाठी गॅनोडर्मा घ्या हे कधी सजेस्ट केलेलं नाही आहे. कारण तो एक डेड लेअर असतो पडद्याचा, तो पडदा काढून घेणे हे काम डॉक्टर्स आहे ते करतात. पण ते होऊ नये ह्यासाठी पहिलं द्या. ज्यांना झाले त्यांना तरी पण घ्यायला सांगा. आता जर त्यांना डायबिटीज आहे तुम्ही मला सांगितलंच, तर हो, त्यांना सांगा की जर डायबिटीजमुळे तुमच्या एका डोळ्याला एवढा मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर तुमच्या बाकीच्या शरीराचं काय? बरोबर आहे. एक प्रश्न तुम्ही सगळ्यांनी लिहून ठेवा. आता मी बोलतो तो, सर तुमच्यासाठी फक्त डायबिटीज महत्वाचं आहे का संपूर्ण शरीर महत्वाचं आहे? कारण तुम्ही एक ॲडवायझर आहात, हेल्थ ॲडवायझर आहात, तुम्ही काय डायबेटॉलॉजिस्ट नाही आहात. तुम्ही कुठल्याही डायबिटीजचं मेडिसिन नाही प्रिस्क्राईब करत किंवा देत. तर तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला संपूर्ण शरीराचं सोल्युशन समजावताय. अशाला तो प्रश्न एक कॉमन क्वेश्चन येऊ शकतो आणि तो तुम्ही नेहमी समोरच्या व्यक्तीला विचारा. त्यामध्ये जादा संभावना आपला प्रोडक्ट पर्चेसिंगची पण आहे आणि त्याची लॉंग लास्टिंग खाण्याची संभावना आहे समोरच्या तर व्यक्तीची. तो म्हणजे प्रश्न असा आहे नेक्स्ट टाइम. हां 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 मॅडम बोला बोला. तर म्हणजे हा डोळा आता निकामा झाला बऱ्यापैकी, तर त्यांचे दुसरे अवयव सुद्धा त्यांनी दुसऱ्या डायबिटीसमुळे हे होऊ शकतायत, निकामी होऊ शकतात. एक्झॅक्टली त्यामुळे त्यांना सांगायचं सर फक्त डायबिटीस तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे का संपूर्ण शरीर महत्वाचं आहे? हृदय पण महत्वाचं आहे, किडनी पण महत्वाची आहे, हे स्किन पण महत्वाचे आहे, नाखून इम्पॉर्टंट आहेत डोक्यापासून पायापर्यंत. मग त्या संपूर्ण शरीरामध्ये जी अनवॉन्टेड शुगर जमा होतीये ती साठली पाहिजे का बाहेर गेली पाहिजे? तर तू समोरचा व्यक्ती म्हणून बाहेर गेली पाहिजे. बाहेर काढायची असेल तर तुम्हाला गॅनोडर्मा कंटिन्यू खायलाच पाहिजे. किती दिवस खायचं? सर 3 महिने खा, 4 महिने खा असं बोलूच नका. तुम्हाला डायबिटीस आहे ना, जोपर्यंत तुमचं स्वास्थ्य चांगलं होत नाही तोपर्यंत खात राहा. कुणाला किती दिवस लागतील, प्रत्येकाच्या शरीराचा सिस्टम किती बिघडलाय त्यामुळे टाइम सांगता येत नाही. तुम्ही कोणालाही समय सांगू नका. टाइम कोणालाच बोलायचं नाही तुम्ही 3 महिने घ्या, 4 महिने घ्या, कारण आपण तो निर्धारित नाही करू शकत. कोणती सिस्टम नाही निर्धारित करू शकत की कोणत्या व्यक्तीला किती दिवस लागतील. कारण कोणाच्या शरीरात किती टॉक्सिसिटी आहे, कोणाचं शरीर किती डॅमेज झालंय हे बाहेरून मेजर नाही करता येणार. कोणाची किती इम्युनिटी आपण नाही मेजर करू शकतो. त्यामुळे तुम्ही सांगायचं त्यांना की रेग्युलर घेत राहा, तुमचं स्वास्थ्य चांगलं होईपर्यंत नक्की घ्या म्हणायचं. आपण जाऊयात बरोबर. आदित्य कदम. येस येस. तर एक मिनिट. हा बोला ना. तर ते काच बिंदू सांगितला नाही ऍक्च्युली, पण त्यांनी मी म्हटलं मग काच बिंदू हा होतो कशाने, नाहीतर काय त्याची प्रोसेस असते. तर त्यांनी मला काय सांगितलं की हम्म, आपल्या डोळ्याच्या भोवती जे रंध्र असतात ना, हम्म, तर ते त्यांचे जे होल असतात ना ते मुजत मुजत जातात, बरोबर आणि आहे. त्याच्या मागे मग ती घाण साठून तो लेअर एक प्रकारे एक तयार क्लिअर होतो. लेअर म्हणजे तयार होतं, त्यांनी डेड आम्हाला एक सेल्स त्वचेचं असतात त्या. उदाहरण दिलं. अगदी उदाहरण. हा बरोबर. हा, मग डेड सेल्स बाहेर पडल्या जातात, तर मग त्याला चान्सेस आहेत का? नाही आता सध्या एक काम करायचं, कधी पण अशा सिच्युएशन मध्ये दोन गोष्टी कायम, कुठलंही ऑपरेशन, आता मी काच बिंदू बद्दल नाहीच फक्त म्हणत, कोणतेही सर्जरिकल प्रॉब्लेम जर हा, असेल तर दोन गोष्टी येतात. कधीही हा, ॲज अ तुम्ही डिएक्शन ॲडवायझर म्हणून विचाराल तर पहिलं विचारायचं डॉक्टरनी काय सांगितलं. कधी कधी बरोबर आहे. समोरच्या व्यक्ती काय बोलतो ते हा, आपल्याला समजत नसतं. तर ज्यावेळी तुम्ही असा प्रश्न विचारता की तुमच्या डॉक्टरनी तुम्हाला काय सजेस्ट केलंय, तर ते सांगतात की डॉक्टरनी इमिजिएटली ऑपरेशन सांगितलंय. इमर्जन्सी असेल तर करून घेऊ द्यात. ओके. पण डॉक्टर जर असं म्हणत असेल की हा येणाऱ्या 4 महिन्यांनी किंवा 3 महिन्यात तुम्हाला हे ऑपरेशन करावं लागू शकतं, आत्ता नाही केलं तरी चालेल पण तुमच्याकडे थोडासा कालावधी आहे, तर मात्र आपण एक गॅनोडर्मा ॲज अ ऑपरेशन वाचवण्यासाठी ट्राय करा. प्रयत्न करा शब्द वापरतोय मी. डू नॉट क्लेम, बिकॉज बरोबर. आपण क्लेम करण्यासाठी नाहीच आहोत. त्यामुळे त्यांना सांगा की एक प्रयत्न तर करूयात की जेणेकरून ऑपरेशन वाचतं का पाहूत. पहिल्या 2-3 महिन्यामध्ये काय जाणवतंय, पहिल्या 15 दिवसात काय जाणवतंय ते मला पण सांगा. रेग्युलर घ्यायला सुरू करा. तसंही डॉक्टरने तुम्हाला सांगितलं की अजून 3 महिने थांबले तरी चालेल, तर 3 महिन्यापर्यंत आपण का नाही मग ट्राय करायला हरकत आहे. मग एक प्रयत्न करू, अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना प्रोडक्ट नक्की सजेस्ट करा. अशा पद्धतीने अनेक लोकांची ऑपरेशन वाचली देखील आहेत. काच बिंदूबद्दल मी नव्हतो सजेस्ट करत, पण जर डायबिटीसमुळे जर कॉम्प्लिकेशन आला असेल आणि जर त्यांना वेळ असेल ऑपरेशन करण्यासाठी, एकदा ट्राय करायला हरकत नाही आहे. ठीक आहे. तर ते तुम्ही चालेल. कन्फ्युजनमध्ये राहू नका त्या गोष्टीसाठी.
सरळ सांगा की प्रयत्न करा, त्यांच्यावरती सोडा. त्यांना जर लगेच ऑपरेशन करायचं असेल तर लगेच ऑपरेशन करून घेऊ द्यात. ऑपरेशन झालं तरी पण गॅनोडर्मा मात्र सुरू करायचंच, कारण त्यांनी एका कॉम्प्लिकेशनसाठी ऑपरेट केलं. बाकीचं शरीराचं काय? आज एक झालं म्हणून एक ऑपरेशन, उद्या दुसरा प्रॉब्लेम झाला, दुसऱ्या डोळ्याला झाला, एका डोळ्याचं ऑपरेशन, काही महिन्यांनी दुसऱ्या डोळ्याचं ऑपरेशन करणार का? अशा वेळेला त्यांना ती फिअर व्यक्त करा आणि त्यानंतर सांगा की तुम्हाला हे घ्यायचंच आहे, हे थँक्यू. प्रोडक्शन आहे. ठीक आहे, आपण आदित्य कदम यांच्याकडे जाऊयात. एक शेवटचा प्रश्न घेऊ आणि वाइंड अप करू सेशन. ओके आदित्यजी, आदित्य कदम, आय आज टू अनम्यूट. सर बरेच लोक प्रश्न विचारतात की पोट कमी होण्यासाठी कोणते प्रोडक्ट वापरावे. ओके बोलतो याच्याबद्दल. आदित्य कदम, तुम्ही तिकडून म्यूट, जे मी अनम्यूटची रिक्वेस्ट पाठवतो ना तिथे येस करायचं असतं फक्त. तर या ठिकाणी काय म्हटलं, एक प्रश्न आहे की बरेच लोक असा प्रश्न विचारतात की पोट कमी होण्यासाठी काय करायचं. मोस्टली मी अशा ठिकाणी सांगेन स्पिरुलिना, 2-in-1 ब्लॅक कॉफी, जसं आता सांगितलं सरांनी, स्पाइस टी, या गोष्टी खूप चांगल्या आहेतच. रेग्युलर घेत राहा, डाएट थोडंसं मेंटेन ठेवा आणि आपला प्रोडक्ट आहे की जो जेणेकरून वेट मॅनेजमेंटला सपोर्ट करेल. एकदा का त्यांचं मेटाबॉलिझम करेक्ट झालं तर त्यांचं वजन नियंत्रित व्हायला लागेल. त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. खूप लोकांचे अनुभव चांगले याच्यामध्ये आहेत, परंतु एक शब्द महत्त्वाचा आहे, हेल्दी वेट लॉस. वेट लॉस होताना हेल्दी वेट लॉस व्हायला पाहिजे. अघोरी क्रिया करून वेट लॉस करत असाल तर ते तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. हेल्दी वेट लॉसचा अर्थ होतं एका बाजूनी वेट मेंटेन पण होतोय, मॅनेज पण होतोय, तो कमी पण होतोय, दुसऱ्या बाजूनी तुमच्या बाकीच्या सगळ्या ऑर्गनची हेल्थ पण चांगली ऑप्टिमम लेवलला होते. म्हणजे तुमचे एन्झाईम्स, तुमचे हार्मोन्स, बऱ्याच गोष्टी संतुलित राहत राहत तुमचं वजन कमी होतं. दॅट इज बेस्ट ऑप्शन. ओके, तर त्यांना आपला आर्जिजियल, स्पिरुलिना, जे काय छोटे छोटे किट जरी दिले, स्पिरुलिना चहा जरी दिला तरी चालू शकतं काही ठिकाणी. मिनिमम स्टार्टअप करा की बाबा चला आपण स्पिरुलिना चहानी सुरुवात करू. अगोदर दुधाचा चहा बंद करा. काही फॅटी आहार, काही डाएट असतात, काही खराब गोष्टी लोक खातात जास्त, त्या गोष्टी त्यांच्या टाळण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यांना स्पिरुलिना चहावरती सुरुवातीला आणा. हळूहळू स्पिरुलिना चहातून मग आता चांगलं वाटायला की मग आर्जिजिएलकडे घेऊन चला. म्हणजे एक सुरुवातीला एक तुम्हाला काय करायचं, एंट्री प्रोडक्ट सोडायचा आहे. काही लोक फक्त चहानी पण स्टार्टअप करतात, चांगलं वाटायला लागलं की पुढचा प्रोडक्ट, त्याच्यानंतर पुढचा प्रोडक्ट, असंही करू शकता. आणि लोक आता टेस्ट मेंटॅलिटीमध्ये आहेत. आपण एखाद्या स्वीट होममध्ये गेलो, टेस्ट घेतात, चांगलं वाटलं तर तो ऑर्डर करतात, अशी पण लोकांची मेंटॅलिटी आहे. तर अशा ठिकाणी तुम्ही एखादा एंट्री प्रोडक्ट सोडून पण तिथून येऊ शकता, पण काही ना काहीतरी दिल्याशिवाय येऊ नका. मिनिमम एक चहा तरी द्यायचाच त्या घरामध्ये, आणि सर्वांसाठी आहे. असं नाही की हा चहा पिला की डायबिटीस सगळा कंट्रोलमध्ये येईल. काही लोकांचा झाला असेल तर आपण नाही क्लेम म्हणू शकत की हे घ्या आणि तुमचा डायबिटीस पण कंट्रोलमध्ये येईल चहा पिल्याने. जसं आता काही लोक सांगतात सर 2-in-1 ब्लॅक कॉफी पिली आणि माझी साखर कंट्रोल आली. हो, पण त्याच्यात गॅनोडर्मा आहे. पण याचा अर्थ प्रत्येक डायबिटीस पेशंटला फक्त एवढंच बोलत जाल ही कॉफी पे शुगर कंट्रोल होईल, तर ते रॉंग पोझिशनिंग होईल. कॉफी शुगर कंट्रोल नाही करत, गॅनोडर्मा त्याच्यात असल्यामुळे तो फायदा मिळू शकतो. लक्षात येते हे मी बोलतोय ते. त्यामुळे स्टार्टर प्रोडक्टने पण सुरुवात करा. थोडासा बेनिफिट व्हायला लागला की तुमचं सगळं बाकीचं प्रोडक्ट पण लोक हळूहळू घ्यायला लागतील. नेम ज्यांनी मॅडम तुम्हाला बोलवले, ह्या मॅडम विचारतात की कोणतं प्रोडक्ट आहे की ज्याची नावं मला सांगा. प्रभा म्हणून नाव आलेलं आहे. मॅडम तुम्ही मेन्शन करा तुम्हाला आज कोणी इन्व्हाइट केलं या ठिकाणी, तर आमच्याही लक्षात येईल. पण तुम्हाला मी सांगेन की ज्यांनी तुम्हाला आजच्या मीटिंगचा लिंक पाठवलाय त्या व्यक्तीशी कनेक्ट राहा. मला तिथं सांगा तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये की तुम्हाला आज इन्व्हाइट कोणी केलंय, त्या व्यक्तीचं नाव. तर तुम्हाला मी पर्सनली सांगू शकतो की तुम्ही जर ही नावं काय, जसं मी आता सांगू शकतो गॅनोडर्माच्या आर्जिजिएल कॅप्सूल, स्पिरुलिना, नोनिझी आणि 2-in-1 ब्लॅक हा मेन आहे जो किट तुम्ही तयार करून अनेक लोकांना शेअर करू शकता. मी आत्ताच तुम्हाला बोलवतो की 10 करोड लोक डायबेटिक आहेत. लाईनमध्ये, कतारमध्ये किती करोड आहेत हा आकडा कोणालाही माहीत नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही ईच अँड एव्हरी कम्युनिटीपर्यंत पोहोचा. आणि आपला एक मिशन आहे DXNचा स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य क्रांती. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक इन्व्हॉल्व करा. 250 लोकांपर्यंत तुम्हाला क्लोजिंग करायची आहे. तुम्ही तयार आहात ना सगळे? जर 250 लोक 1000 PVने तुम्ही टीममध्ये घेऊन येता, तुम्ही 50,000 पर्यंत पोहोचू शकता. ओके, विश ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. यानंतर मला वाटतंय आपण मीटिंग बरोबर वाइंड अप करूयात विदिन टाइम. थँक्यू ऑल ऑफ यू. भेटूयात रेग्युलर सेशन्समध्ये. तोपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, आता तर 2 दिवसामध्ये क्लोजिंगवर भर द्या. 2 दिवसामध्ये जितक्या जास्तीत जास्त तुम्ही तुमच्या PV पहा, चेक करा. पर्सनल PV किती झाल्या, तुमच्या DG PV, PG PV, तुमचं क्वालिफाईंग स्टेटस हा पार्ट आहे तो चेक करा एकदा. आणि तुमच्या 6 लाईनमध्ये PV येतात का चेक करा. एक ऑफर कंपनी आता घेऊन येते, पुढच्या महिन्यापासून सुरू होईल की 6 लाईनमध्ये लगातार 3 महिने जे लोक PV करतील त्यांना कंपनी एक आकर्षक गिफ्ट
सरप्राईज गिफ्ट प्लस तुम्हाला एक लंच आणि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिला जाणार आहे फ्री ऑफ कॉस्ट. लंच विथ ट्रेनिंग कंपनी द्यायला तयार आहे. तर कंपनी स्वतः एक चांगली ऑफर लॉन्च करते पुढच्या येणाऱ्या काही दिवसात. पण 6 लाईनमध्ये PV करणाऱ्या लोकांना देखील त्यामध्ये आणि ट्रॉफी पण देणार आहेत त्यांना. ट्रॉफी जसं आपण पाहतो ना, फक्त डायमंड लोकांनी ट्रॉफी घेतली, बट नवीन लोकांनी काय, जो आज जॉईन झालाय त्यांना देखील सांगितलं की तुमच्या 3,500 PV झाल्या तर तुमच्या 6 लाईनमध्ये कोणत्याही व्यक्तीकडून एक व्यक्ती पाहिजे. 6 सेपरेट लाईन, कोणताही एक व्यक्ती त्या लाईनमध्ये 3,500 PV पर्सनल करत असेल म्हणजे स्ट्रक्चर पूर्ण होतो, तर तो स्ट्रक्चर पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला कंपनी ट्रॉफी द्यायला आता रेडी आहे. ती ऑफर तुमची आता लॉन्च होती आहे. 1-2 दिवसामध्ये तुमच्यापर्यंत ते पोहोचेल. आय थिंक मी पाठवलं पण आहे ग्रुपवरती त्याचं पॉपअप. थँक्यू ऑल ऑफ यू. विश यू ऑल द बेस्ट. विश यू हेल्थ. चांगली स्वास्थ्य तुमचं चांगलं राहू द्यात. येणाऱ्या काळामध्ये अशा समस्या शहरात निर्माणच होऊ नये याकरता भरभरून प्रोडक्ट खा. प्रोडक्ट खाताना लाईफची इन्व्हेस्टमेंट म्हणून खात आहात. 2 आहेत, एक आहे स्वास्थ्य चांगलं होतं आणि दुसरा PV वाढतो, बिझनेस वाढतो आणि तुमच्या PVतून तुम्हाला बोनस देखील येऊ शकतो. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मॅक्सिमम लोकांपर्यंत शेअर करा. जास्तीत जास्त लोक डेली एज्युकेशनमध्ये घेऊन या. येस, ओके, आय एम रेडी फॉर प्रमोशन. गुड मॉर्निंग सर. MP टीम जरा तुम्ही तुमच्यामुळे हिंदीमध्ये घेतोय मी सेशन. MP लोकांनी जास्तीत जास्त, MP जो लोग मुझे सुन रहे हैं मध्य प्रदेश, आप लोगों के लिए मैं अभी हिंदी में सेशन स्टार्ट कर चुका हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को आप लेकर आना. इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. थैंक यू ऑल ऑफ यू. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू ऑल.